एक छोटा सा गांव जहां पर रामू और बुरा दोनों एक साथ रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था और बुरा उसका वफादार साथी। बुरा भले ही थोड़ा सुस्त था, लेकिन रामू के हर काम में उसका साथ देता था। हर सुबह दोनों मिलकर खेतों की ओर जाते थे। एक दिन रामू को पास के शहर में अनाज बेचने जाना था। उसने बुरा का पीठ पर कहीं अनाज की बोरियां रख दी। फिर रामू ने बुरा को बोला, आज बाजार में अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें दुगना चारा खिलाना शुरू कर दूंगा। हाँ मालिक, जरूर मिलेगी। ये कहकर दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। बोरी भारी होने की वजह से बुरा धीरे धीरे चलता है और रामू को जाना था जल्दी। फिर रामू बुरा को बोलता है, अरे बुरा, थोड़ा जल्दी चलो। हमें 1 घंटे में पहुंचना है। तुम इस तरह चलोगे तो शाम हो जाएगी। फिर हमारा माल वापस लाना पड़ेगा। धूप भी देखो कितना तेज हो रही है। काश ये बोझ थोड़ा कम हो जाता। मेरी कमर टूटने को आ गया। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी में ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन किनारे फिसलन भरे थे। बुरा नदी में उतरता है और अचानक उसका एक पैर फिसल जाता है और एक अनाज की बोरी पानी में गिर जाती है। अरे बुरा, ये क्या कर दिया? ठीक से चल नहीं सकते? सारा माल खराब कर दिया। इतना बोलकर उसने तुरंत बोरी निकालने दौड़ता है। जब रामू ने बोरी निकाली तो उसमें आधा अनाज पानी में बह गया था। बुरा को यह देखकर थोड़ा राहत मिली, क्योंकि उसका आधा बोझ कम हो गया था। और फिर जितना माल बचता है उतना बाजार में बेचकर घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर से रामू बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार उसकी पीठ पर नमक की बोरियां रख दी। बुरा, आज नमक बेचने जाना है। पिछले बार की तरह गड़बड़ मत करना। समझ में आया? जी मालिक। ये कहकर दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फिर से उन्हें वही नदी पार करनी थी। बुरा ने पिछले बार की घटना को याद किया और एक शरारती विचार उसका मन में आया। बुरा नदी में उतरता है और जानबूझकर फिसलने की नाटक करता है। तभी एक नमक की बोरी पानी में गिर जाती है। रामू फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे बुरा, मैंने कहा था ना तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर से तुमने वही किया। बुरा मासूम बनकर बोलता है, मालिक, फिर से फिसल गई। इसमें मेरा क्या गलती है? रामू समझ गया कि बुरा चालाकी कर रहा है। फिर क्या, जो भी माल बचता है उसे बाजार में बेचकर घर आ जाते हैं। जब अगली बार उससे बाजार जाना था, उसने बुरा का पीठ पर रूही की बोरियां रख दी। फिर बुरा को बोला, चलो बुरा, अब देखते हैं क्या होता है। ये कहकर दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। बुरा पानी में उतरता है और फिर से फिसलने की नाटक करता है। तभी एक रुई की बोरी पानी में गिर जाती है। अब बुरा मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है, अब ये बोरी और भी हल्की हो जाएगी। लेकिन इस बार जब रामू ने बोरी निकाली तो रुई ने सारा पानी सोख लिया था और बोरी पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। बुरा को उससे उठाने में बहुत मुश्किल हुआ। समझ में आया बुरा? हर बार चालाकी काम नहीं आती है। तुम पर और बोझ डालना चाहिए। चलो अब। नहीं मालिक, मुझ पर और बोझ मत डालो, मैं समझ गया। उस दिन के बाद बुरा ने कभी काम से बचने के लिए चालाकी करने की कोशिश नहीं किया। उसने समझ लिया था कि ईमानदारी और मेहनत ही जीवन का सही तरीका है।